भाग्य है जो सुना है पिछले कर्मों के आधार पर है, पूर्व जन्मों के या किसी पे। तो अगर ज्योतिष में भाग का बताया जाता है तो उसको तो बदला नहीं जा सकता, क्योंकि पूर्व कर्मों के आधार पर है। तो ज्योतिष के आधार पर जो हम करेक्टिव मेजर्स लेते हैं, चाहे पूजा है या दान है या जो भी है, तो अगर वो ऑलरेडी कर्म के आधार पर भाग्य लिखा हुआ है तो उसमें तो कुछ बदलाव कर ही नहीं सकते। ठीक है, आपका शुभ नाम क्या है? गुप्ता जी, मैं पहले आपका ये जवाब देता हूं, फिर मैं अपनी बात पे आता हूं। हमारे शास्त्रों के अनुरूप कर्म दो प्रकार का होता है और रोग भी दो प्रकार के होते हैं। रोग वैसे तो बहुत सारे होते हैं। एक रोग होते हैं साध्य और एक रोग होते हैं असाध्य। कुछ रोग ऐसे होते हैं कि जिनको ठीक किया जा सकता है, ऐसे कुछ कर्म होते हैं जिनको ठीक किया जा सकता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको ठीक नहीं किया जा सकता। आप बचपन में धृतराष्ट्र पैदा हुए तो कृष्ण भगवान भी उनकी आंखें ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि कृष्ण भगवान भी ये कह देंगे प्रकृति के विरुद्ध है कि इनके कर्म ऐसे हैं पिछले जन्म के कि इनको धृतराष्ट्र होना ही था। और कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे कोरोना के अंदर बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ, लेकिन उन्होंने दवाई ले लेके बाबा रामदेव का काढ़ा पी पी करके अपने आप का इम्यूनिटी को मजबूत किया और वो ठीक हो गए। आपको बुखार हुआ होगा गुप्ता जी 10-20 बार पूरी जिंदगी में, लेकिन आपकी कुंडली में तो लिखा है कि फलाने फलाने समय पे आपको बुखार होगा, और अगर आप उस बुखार की टैबलेट ना लेते तो आज यहां होते आप? नहीं होते क्योंकि हो सकता है किसी और दुनिया में होते। इसका मतलब यह है कि भगवान कृष्ण ने यह कहा है कि कर्म करना आपका अधिकार है। आपको भाग्य तो मैंने दे दिया और उस भाग्य के अनुरूप उसको चलाना, कर्म करना, आपको आंखें दिए, वो आपका अधिकार बनता है। इसलिए जो भाग्य में लिखा होता है, आपको अगर ये पता चल जाए कि मेरी दुर्घटना के योग हैं कुंडली के अनुरूप, और ज्योतिषी ने बता दिया गुप्ता जी आपकी कुंडली के अनुरूप आपके दुर्घटना के योग बन रहे हैं, गाड़ी धीरे चलाइएगा या गाड़ी कम चलाइएगा या बहुत संभल के चलाइएगा। घटना तो घटित होगी, लेकिन आपके साथ वो हादसा नहीं होगा जो हादसा उसमें भाग्य में लिखा था। अगर सब कुछ भाग्य में लिखा था और कुंडली में ही लिखा होता तो फिर कर्म करने का कोई वजूद नहीं रहता। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म तो करना ही पड़ेगा भाग्य को समझ करके। भाग्य आपका वो नक्शा है जो आर्किटेक्ट बनाता है, और उस नक्शे के ऊपर बिल्डिंग खड़ी होती है। बिल्डिंग आप कैसी खड़ी करते हो उस नक्शे के ऊपर, ये आपकी इंटेलिजेंस ही है। बिल्डिंग बहुत शानदार खड़ी करते हो या नहीं। मैंने कहा आप 10,000 करोड़ के आदमी बनोगे, मेहनत करो, आपके भाग्य में लिखा है, और आप मेहनत ना करो, आपको पता है कि मैं 10,000 करोड़ का आदमी तो बन ही जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं कहा भगवान ने। इसलिए जो ग्रहों की चाल होती है, ग्रहों की जो किरणें होती हैं, उनके अनुरूप आप चलते हैं। ये मोबाइल सेट है, इसमें घंटी बज रही है, और आप ये सोचो उठ करके मेरे कान के पास ये आ जाए, तो यह नहीं आएगा, उठाना पड़ेगा आपको, क्यों घंटी तो आ रही है। आपके पास पैसा आना चाहता है, आपके पास फेम आना चाहता है, शोहरत आनी चाहती है, लेकिन आपको उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। इसलिए ये चक्र है भाग्य और कर्म का। इस बार जो कर्म करते हो, इस वाली योनि के अंदर जो आप कर्म करोगे, ये आपके अंदर सेव हो रहा है। अभी जो आपने पूरी जिंदगी में ये कर्म किया 70-75 वर्ष की उम्र तक, ये सारा आपके चिप के अंदर सेव हो गया है, और ये सेव होने के बाद आपकी मृत्यु के बाद जब आपकी फाइल खुलेगी, उस फाइल के अंदर आपके कर्म का लेखा जोखा होगा। अगर आपने इस जीवन में बहुत अच्छा काम किया है, दान धर्म किया है, दुनिया का भला किया है, किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर आपकी जो फाइल बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, और भगवान कहेगा कि इनको अच्छे ग्रहों में पैदा करो जिससे कि दुनिया का भला करें, और अगले जन्म में ऐसी कुंडली बनेगी आपको कि दुनिया पूजेगी और आप एक बहुत बड़े गुरु हो जाओगे। आप गुरु बन गए बहुत अच्छे, और आपको पता है कि मैं तो बहुत अच्छा गुरु बन गया, और फिर बुरा करना शुरू करो, लोगों को ठगना शुरू करो, झूठ बोलो। आपका जो चित्त है, वो जो ब्लैक बॉक्स है ना, हवाई जहाज का जो ब्लैक होता है, हमारे शरीर के अंदर भी एक ब्लैक बॉक्स लगा होता है, उसको चित्त बोलते हैं। उसके अंदर दुनिया के पाप
और दुनिया के अच्छे कर्म सेव हो रहे होते हैं, और आप बंद कमरे में भी किसी को बुराई करते रहिए, तो आपका जो चित्त है वो बुराइयों से भर जाएगा, और फिर अगला जो जन्म होगा आपका, फिर आपकी जो फाइल खुलेगी उस फाइल के अंदर बुरे बुरे निकल के आएंगे, तो जीवन का जो रिजल्ट है आपका बुरा हो जाएगा, और अगले जीवन में हो सकता है भगवान आपको भिखारी बना दे, क्यों आपने बहुत बुरा किया है, या फिर आपने बहुत अत्यंत बुरा किया है तो फिर अत्यंत बुरी जिंदगी आपको दे सकता है। तो भाग्य और कर्म चलता रहता है। ज्योतिषी आपके भाग्य की गति बताता है कि जब आप पैदा हुए थे, एट द टाइम ऑफ बर्थ व्हाट वाज द प्लेसमेंट ऑफ द प्लेनेट इन द यूनिवर्स, ये गति थी, ये योग थे, और इतनी ऊंचाइयों पर आप पहुंचने वाले हैं, आप ये अच्छा काम करिए। तो हमारा काम तो बताने का होता है और करना आपका काम होता है।